क्या हुआ जब अचानक से हरिद्वार के गंगा नदी में दौड़ने लगी 16 साल की लड़की। इस दृश्य को देखकर वहां मौजूद सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, इस अद्भुत चमत्कार को देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आखिर क्या है इस घटना के पीछे का रहस्य? आखिर कैसे यह लड़की गंगा नदी में दौड़ने लगी? इस घटना के पीछे का रहस्य जानकर आपके होश उड़ जाएंगे, तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखेगा। वीडियो शुरू करने से पहले महादेव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर कुछ ऐसा देखने को मिला जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। दरअसल लोगों के अनुसार यह घटना अभी कुछ ही दिनों पहले की है, जब गंगा नदी के तट पर 16 साल की लड़की को दौड़ते हुए देखा गया। जी दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। नर्मदा नदी के तट पर पानी के ऊपर एक लड़की चल रही थी। जिस किसी ने भी इस दृश्य को देखा, उस हर एक व्यक्ति ने माना कि जब पत्थर पानी में तैर सकते हैं तो मनुष्य की क्या मजाल। दोस्तों, क्या थी यह घटना? सुनने में आपको बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह घटना बिल्कुल सत्य है। कहते हैं कि यदि एक बार किसी पर महादेव की कृपा हो जाए तो फिर उसे भवसागर को पार कर लेने के बराबर शक्तियां आ जाती है। पर ऐसा ही कुछ हुआ। महादेव के परम भक्त थे साथ। आखिर वह परम भक्त कौन है और क्या थी यह घटना? जानने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। दोस्तों, हरिद्वार के डंडा नदी के घाट पर एक नागा साधु रहा करते थे, जो कि महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। अपने सरल स्वभाव के कारण अत्यंत ही लोकप्रिय थे और दिन रात ओम नमः शिवाय का जाप करते रहते थे। दोस्तों, हरिद्वार से ही कुछ दूरी पर एक गांव से अंकिता नाम की लड़की उन साधु महाराज के लिए खाना लाया करती थी। सबसे पहले अंकिता उन्हें नागा साधुओं को खाना खिलाते और उसके पश्चात ही बाकी साधुओं को भोजन करवाते थे। एक दिन अंकिता खाना लाने में लेट हो गई। तब साधु ने अंकिता से देर से आने का कारण पूछा तो अंकिता बोलती है, आज नदी पर मुझे नाम मिलने में देरी हो गई। तब बाबा बोले, बेटी, भगवान के नाम पर तो भवसागर पार कर जाते हैं, तुम एक नदी पार नहीं कर सकती। बाबा के इस बात का उस लड़की पर गहरा प्रभाव पड़ा। अगले सुबह सुबह अंकिता बाबा के द्वार पर खाना लेकर तुरंत पहुंच गए। बाबा ने पूछा, आज तू इतनी जल्दी कैसे आ गए? अंकिता बोली, बाबा आप नहीं तो मुझे सुझाव दिया था आपके हैं। ये सुझाव को ध्यान में रखकर आज मैंने महादेव का नाम लेकर नदी को पार कर लिया। अब मुझे नाव का सहारा लेने की पूरी जीवन भर कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, उस नागा साधु ने अंकिता को भागवत नाम का ज्ञान तो दे दिया था, लेकिन उन्हें स्वयं भी इतने बड़े प्रभाव का ज्ञान नहीं था। उन्हें लगा कि अंकिता उनके साथ मजाक कर ही है। लेकिन जब बाबा का लेने के लिए अंकिता को लेकर गंगा नदी के किनारे पहुंचे तो यह चमत्कार देखकर उनकी आंखें भी फटी की फटी रह गई। वह आश्चर्यचकित रह गए। अंकिता महादेव के नाम का सहारा लेते हुए सहजता से नदी को पार करने लगी। तब बाबा ने अंकिता को प्रणाम करते हुए कहा कि हे देवी, आज से तू ही मेरी गुरु है। मैंने तो जीवन भर भगवान का नाम देने का उपदेश दिया था, परंतु तूने भगवान को अपना कर दिखाया। तूने निस्वार्थ हृदय से सच्चे मन से भगवान को पुकारते हुए तूने जो आज कर दिखाया है, हजारों लाखों सालों तक इस बात की चर्चा होगी। अगर कोई भी सच्चे हृदय से निस्वार्थ भाव से भगवान को पुकारता है तो उन्हें सहारा देने के लिए भगवान को उपस्थित होना ही पड़ता है। आज तूने इस बात को साबित कर दिया है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।